आज है पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। जैन धर्म को महान इसीलिए कहा है क्योंकि यह ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। इसमें ही सुखी होने का सच्चा मार्ग है। जितने भी धर्म होते हैं वे यह बोलते हैं कि हम सुखी करेंगे। समझ रहे? धर्म होते का के लिए सुखी करने के लिए। और बहुत सारे धर्म है वो सब बोल रहे हैं कि हम सुखी करेंगे, लेकिन सुखी होने की विधि, सच्चे सुख को प्राप्त करने की विधि सिर्फ जैन धर्म में है कि नहीं? ये पक्का होना चाहिए हमारे अंदर। बाकी धर्मों में सुखी होने की विधि नहीं है। वे भ्रांति करते हैं कि उस विधि से हम सुखी हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो जैन धर्म में सुखी होने की विधि है तो वो कहाँ है? तो देखो, एक तो मुनिराज उस विधि को अपना रहे, उस विधि से पूर्ण सुखी हुए हैं अरहंत सिद्ध। उसमें सिद्ध तो यहाँ से चले गए। अगर अरहंत भगवान साक्षात होते तो उनकी दिव्य ध्वनि से हमारे को पता चलता कि वो सुखी कौन से विधि से हुए। तो उन्होंने जो तीर्थंकर परमात्मा रहते हैं, उन्होंने समूह शरण में जो सुखी होने की विधि बताई वही गणधर आचार्य द्वारा पढ़ी सुनी गई, बताई गई वही विधि। तो वे मुनिराज होते तो वो भी बोलते देखो हम इस विधि से पूर्ण सुखी हो रहे हैं। तो मुनिराज ना हो यदि सामने तो फिर जिनवानी ही है वो जिसमें सुखी होने की विधि लिखी हुई है ना। और तो समझ रहे जिनवानी क्या है? मतलब सुखी होने की विधि, तो प्रोसीजर। समझ रहे कि नहीं? रेसिपी इंग्लिश में अगर बोले तो ये सुखी होने की विधि को ही दूसरा नाम है मोक्ष मार्ग। तो ये पूरे शास्त्र सुखी होने की विधि है। अब वो शास्त्र के प्राकृत संस्कृत प्रकरण सभी को समझ में ना आए, इसलिए ये सरल भाषा में हमारे पास सुगम शास्त्र है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जो सबको समझ में आ सके। यानी सुखी होने की विधि वो जो टेक्निकल लैंग्वेज में थी वो सरल भाषा में। तो 8 अधिकार समझ लो एक भूमिका रूप थे, और ये 9वां अधिकार है जो एक्चुअल सुखी होने की विधि बताने वाला है, जो पूर्ण हो नहीं सका लेकिन जितना है उसमें भी हम वो विधि सीख सकते हैं। समझ रहे? और वो हम विधि सीखते ही आए हैं। उन्होंने कहा कि आत्मा का हित मोक्ष है, मतलब वापस सुख के नाम आ गया। और सुख वो जो प्राप्त होता है वो पुरुषार्थ से होगा। जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो सुख होगा। समझ रहे? तो उसमें पुरुषार्थ किसका करना है? तो कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रकट करने का। किसके अंदर? आत्मा में 3 भाव प्रकट करने में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये भाव प्रकट करने हैं, ये पुरुषार्थ से प्रकट होंगे। तो वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का में से पहले सम्यक दर्शन प्रकट होता है, साथ में सम्यक ज्ञान होता है। तो सम्यक दर्शन का लक्षण उन्होंने बताया कि जो जीव 7 तत्वों का श्रद्धान करेगा उसको सम्यक दर्शन होगा। फिर इसके अव्याप्ति, अव्याप्ति, वो संभव हमने दोष देख लिए सब, है ना। तो यहाँ पर आया कि कई को तो और कुछ कहा, यहाँ पर तो आप 7 तत्वों का बोल रहे हो। कई देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को कहा, कभी आपा पर के श्रद्धान को कहा। नहीं, वही जिनवानी है ना ये तो भी। जैसे समय सारणी में आत्मा के श्रद्धान को कहेंगे, या समय सारणी जैसे ग्रंथों में आपा पर के श्रद्धान को कहेंगे। चरणान्योग के ग्रंथ देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह रहे हैं। तो उन्होंने बताया ये सब विरोध नहीं है, ये एक ही है। समझ रहे? जिसको भी मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान होता है, उसको ये चारों श्रद्धान एक साथ होते हैं। समझ रहे? और यदि और जिसको मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान नहीं होता, उसको ये चारों लक्षणाभास रूप होते हैं। समझ रहे? मतलब उसको देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का आभास होगा, उसको 7 तत्व के श्रद्धान का आभास होगा, आपा पर के श्रद्धान का आभास होगा, और आत्मा के श्रद्धान का आभास होगा।
यदि हमारे पास आभास है तो हम किस प्रक्रिया से आगे बढ़े, तो क्या बोलते हैं, पहले तुम देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को पक्का करो। आप देव गुरु धर्म को श्रद्धा पक्की करो, फिर आप सात तत्वों की श्रद्धा पर आओ, फिर आप करके फिर आत्मा की श्रद्धा पर आओ। ये प्रक्रिया हमारे को दी गई है। तो देव गुरु धर्म की श्रद्धा से क्या होता है, देखो यदि मैं एक सीक्वेंस दे रहा हूँ आपको कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा आने से क्या होगा, तो देव शास्त्र गुरु के निकट आएगा यदि, तो देर से बाय डिफॉल्ट क्या छूटेगा, पर स्त्री, पर धन, अन्याय, व्यसन, समझ रहे, गलत आदतें, गलत हरकतें, गलत विचार वो छूटते गए नहीं देव शास्त्र गुरु के निकट आने पर। मतलब कोई जीव गंदी आदतें करता हो और रोज़ मंदिर आता हो, तो उसको रोज़ मंदिर में वो गंदी आदतें रिवाइज होगी और उसको लगेगा कि मैं कितने गंदी हरकत करता हूँ, और थोड़े दिन बाद तो छोड़ देगा। गुरुओं के निकट भी जाएगा तो गंदी आदतें छोड़ेगा। तो देव शास्त्री गुरु के पास आने से अन्याय के विषय, व्यसन, पाप छूटते हैं, है क्या, समझ रहे क्या नहीं, पाप शॉर्ट में अगर बोले तो पाप। तो इसलिए पहले देव शास्त्री गुरु के निकट आए वो जीव, तो उसके जो सुखी होने के स्थान पाप थे वो हट जाते हैं, कि उस पाप में सुख मिलेगा, ये भ्रांति टूट जाती है उसकी, समझे क्या नहीं। और फिर भगवान जी को देख के समझ में आ रहा है कि भाई धर्म में सुख होगा, धर्म करेंगे तो सुख होगा, है ना। बस मैं दूसरी अपेक्षा बता चुका हूँ, लेकिन मैं और आगे बता रहा हूँ। फिर वो देव शास्त्र गुरु के निकट आने पर, देव जब जिनवानी के निकट आता है तो उसको सात तत्व सिखाए जाते हैं। तो सात तत्व सीखने से क्या होता है, देखो सात तत्व कर्म बंधन की प्रक्रिया से रिलेटेड है, बराबर है। उसमें जो आश्रम बंध है वो कर्म के आने को और चिपकने को, यानी जेल की बात करता है, बराबर है। और संवर निजरा मोक्ष जो है वो मुक्ति की बात करता है, जेल से बाहर आने की, मतलब कर्मों की जेल में बंधना और कर्मों की जेल से छूटना, इसकी चर्चा मुख्यता से हो रही है। कहाँ पे, सात तत्वों में, बराबर है। समझ रहे ना, एकदम सरल प्रक्रिया बता रहा हूँ आपको। तो वो कर्म बंधन की जेल कहो या आश्रवों की, यानी विभावों की जेल कहो, है ना, मोह की जेल कहो, दोनों भी चलेगा, लेकिन मुख्यतः से वहाँ पे बंधन कहा है और मुक्त होना कहा है, दो चीज़ें कही है। तो आश्रव बंधन जो है वो बंधन की बातें कर रहे हैं, जेल की बात कर रहे हैं, और संवर निजरा मोक्ष जो है वो छूटने की, यानी मुक्त होने की बात कर रहे हैं। तो देखो वो जो मोक्ष मार्ग जो हमने बात करी थी वो कहाँ है, सात तत्वों में, संवर निजरा मोक्ष, ये है वो मोक्ष मार्ग, समझ रहे ना। जो हम बोले ना मुक्ति का मार्ग कहाँ पर है, सुखी होने का मार्ग का, जैन धर्म में। तो जैन धर्म में भी कहा है, तो वो सात तत्वों में जो संवर निजरा मोक्ष बता रहे हैं ना, वो है मोक्ष का मार्ग, समझ रहे। तो इसमें सात तत्व में वो आश्रम बंध कैसे होते हैं, संवर निजरा मोक्ष कैसे होते हैं, वो विधि सीखते हैं हम अभी। तो देखो, जहाँ पूर्व कर्म से उत्पन्न हुए शरीर को, वो जो अजीव तत्व वाला शरीर है, उसमें अहमपना स्थापन होना, खुद को भूल जाना, अरे शरीर को मैं मानने लग जाना, जो हम कर रहे हैं, अनंत जीव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये शरीर को मैं मानने लग जाना, उसको मैं जानना, और फिर इसके हित के लिए राग द्वेष करना, यह है बंधन का मार्ग। अब हम इस देह से बंध गए, देह के चक्कर में माँ बाप, भाई बहन, गाड़ी बंगलों से बंध गए, और उनसे संबंधित पूरे राग द्वेष हमारे को होने लगे। ये है बंधन की प्रक्रिया, ये है दुखी होने की प्रक्रिया, ये है दुखी होने का मार्ग, संसार मार्ग ये है। क्योंकि जीव अजीव नहीं समझा अच्छे से कि कौन सी चीज़ अपनी है और कौन सी चीज़, स्वयं को भूलकर जो शरीर उत्पन्न हुआ कर्मों के कारण, उसको ही मैं मानने लगे, समझ रहे। हम है कौन, हम जीव है, बराबर है ना। पर हम खुद को भूलकर जो पूर्व कर्म ने उत्पन्न किए शरीर को मैं मान रहे कि नहीं मान रहे, समझ रहे ना। यही वो मोह है, यही वो मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र, यही बंध मार्ग है। इससे जीव क्या होता है, इसको बहुत सारे मतलब राग द्वेष होते हैं, राग द्वेष होने के कारण बहुत कर्म आकर्षण होते हैं, और बहुत कर्म आकर्षण होने के बाद फिर इसके बाद फिर गतियाँ होगी, फिर इसको चारों गति में भटकेगा, समझे कि नहीं, यही प्रक्रिया समझे। और फिर मुक्ति का मार्ग क्या है, तो उसमें जो संवर निजरा मोक्ष का, उसमें संवर मुख्यतः से क्या होता है कि जो अहमपना है,
वो देह से हटकर आत्मा में अहमपना हो जाना, वो संवर पकड़ो आप। वो सम्यक दर्शन जिसको बोलते हैं, समझे कि नहीं? सब सात तत्व कैसे, सम्यक दर्शन कैसे होता है? सात तत्वों से। और सात तत्व के श्रद्धान होने पर जो सम्यक दर्शन होता है वो है कौन सा? संवर तत्व। समझे कि नहीं समझे? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लिंक बता रहा हूँ आपको। तो देह का अहमपना छूटा कि ये मिट्टी का जो कर्म ने बनाया हुआ शरीर वो नहीं हूँ मैं, है ना, ये तो कर्म संचलित है, कर्म निर्मित है। और इसके भीतर आत्म प्रदेश जो देह प्रमाण फैले हुए हैं अनंत गुण से, और वहाँ पे श्रद्धा गुण का परिणमन दिख रहा है हमारे को, अहमपना वाला। ज्ञान गुण का परिणमन दिख रहा है, जानने जानने रूप। चारित्र गुण का परिणमन दिख रहा है हमारे को, स्थिरता रूप। तो वहाँ पर तो एक कार्य प्रणाली चल रही है, मतलब वहाँ पर एक सत्ता है ना, ज्ञान दर्शन चारित्र वाली, वो हमें। तो ऐसा अहमपना आत्मा में आना वह संवर है। ये मोक्ष मार्ग, ये होने सुखी होने का मार्ग, प्रारंभ यहाँ से होता है। वो सुखी होने का मार्ग सिर्फ जैन धर्म में जो बोल रहे थे हम, तो हम जैन धर्म में आ गए कि नहीं आ गए? संवर हो जाना, आत्मा में अहमपना होना, वह जैन धर्म की एंट्री है। हमने क्या बोला? जैन धर्म क्या है? सुखी होने का मार्ग बताने वाला धर्म, बराबर है। तो सुखी कब होता है जी? जब आत्मा में अहमपना आएगा तब। तो जैन धर्म जैनी तभी बनता हूँ मैं जब आत्मा में अहमपना आता है, देह का अहमपना छूटता है, तब से जैनी हूँ मैं। उसके पहले जैनी नहीं हूँ, तब तक अजैनी हुई हूँ। याद रखना मेरी बात, सच्ची बात बता, क्योंकि सुखी होने का मार्ग सीखना है ना हमारे को। जैन में आए कि हम सुखी होने के मार्ग सीखने को। तो सुखी होने का मार्ग प्रारंभ कब होता है? देह का अहमपना टूटने पर ही होता है, समझ रहे? तो वो जो देह है वो पर दिखती है, पराई दिखती है, और आत्ममय स्वयं दिखती है। ये हो गया उस देह की संवर तत्व, समझ रहे? और फिर जब हम अपने आप को पहचान चुके, देह को ऊपर जान चुके, फिर भी देह संबंधी कुछ राग हो रहा है, वो असंयम के कारण वो असंयम टूटता गया, स्थिरता बढ़ती गई, वही निर्जरा है। और फिर उसी के बाद समस्त कर्मों का नाश, इच्छाओं का, राग का नाश, वही मोक्ष है। ऐसी सरल प्रक्रिया है। मुझे तो, मैं तो आपको बस रिवाइज करा दिया पूरा, थेरेटिकली हम पूरा समझ तो जाए ये है क्या कंसेप्ट। तो इसमें सात तत्व जो है वो सात तत्व का श्रद्धान होना चाहिए कि सुखी होने का मार्ग संवर, निर्जरा और मोक्ष है। और हम क्या समझ रहे हैं? बता, आश्रो बंधु को सुखी होने का मार्ग समझ रहे हैं। देह में मैं पना स्थापन करके दुनिया का एक व्यक्ति सुखी होकर बताओ हमारे को। 6 डायलॉग की लाइन, सोचो विचार करो आप, कितनी गजब की लाइन है कि जैसे ही स्वर्ग में जाता है तो लिखा है कि कभी अकाव निर्जरा करे, भावना तरिक में सुर अंधेरे। बोला आगे, विषय चाह दावा दयो। ये देखो लाइन क्या है बता, विषयों की चाह रूपी अग्नि वो तो हमारे साथ भी चल रही है, बता, जल रहा है उसमें, ऐसा लिखा है, विषय चाह दावा नल दयो। फिर बोलो, मरत विदान करत दुख सयो। बोलो आगे, जो विमानवासी था। सम्यक दर्शन बिंदु पर, मतलब देह में अहमपना होने वाला विमानिक देव भी सुखी नहीं होता है। ये सोचो कितनी सरल बात है। और हम बताओ, हम यहाँ पर सुखी होने की कल्पना में जी रहे हैं। बता कि पत्नी से, बच्चों से, पैसे से, व्यापार से, है ना, प्रसिद्धि से, पद से सुखी होना चाह रहे हो। मतलब सुखी होने की विधि सीखी क्या हमने? अब जैन है क्या? चलो हम सुखी होने की विधि में एंटर नहीं हुए होंगे, लेकिन विधि पता है क्या हमारे को? अपना नहीं पाए, बस सीखे क्या? सच बताओ, खुद से बात करो, सच्चाई है ना। सुखी होने की विधि यही है, पहले अपने आप की पहचान होती है, फिर अपने स्वभाव में लीनता होती है। यही विधि है सुखी होने की। क्योंकि पर में लगने से मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, जिससे बहुत आकुलता उत्पन्न होती कि नहीं? हम आकुल है कि निराकुल है? बताओ भला कोई जो सम्यक दृष्टि नहीं है वो बोले मैं निराकुल हूँ। एक बताना हमारे को पूरी दुनिया में। आप खुद का छोड़ दो, आपके नज़र में कोई भी देख लो जो सम्यक दृष्टि नहीं हो और निराकुल हो, एक सोच के दिखाओ हमारे। तो ये विधि हम नहीं समझे ना, मतलब हमारे को अभी तक क्लैरिटी नहीं हुई कि आत्मा में अहमपना आए बिना निराकुल जीव नहीं हो सकता। तो ये अगर हमने स्वीकार लिया तो
तो हो गया ना, सीखने लग गया ना, फिर तुमने विधि सीख ली सुखी होने की। अब इसको अपनाना बाकी है, तो अपनाओ और सुखी हो जाओ। हम तो ये बोल रहे हैं कि सुखी हो जाओ। देखो ये विधि है और कोई विधि है नहीं। मैं आपको पूरी दुनिया क्लेम कर रहे हैं हम सुखी करेंगे। पूरी दुनिया के देखो, पूरी दुनिया की भोग सामग्रियाँ क्लेम कर रही है कि हम सुखी करेंगे, बराबर है कि नहीं? पूरे अम्यूज़मेंट पार्क, पूरे होटल, पूरे रेस्टोरेंट, पूरे मॉल क्लेम कर रहे हैं कि हम तुम्हारे को सुखी करके बताएंगे। पूरे मूवी थिएटर बोल रहे हैं कि हम तुमको सुखी करके बताएंगे। पूरे रेस्टोरेंट बोल रहे हैं, बताओ। पूरे स्कूल वाले बोल रहे हैं हम तुमको सुखी करके बताएंगे। पूरे मंदिर बोल रहे हैं हम तुमको सुखी करके बताएंगे। पूरे धर्म बोल रहे हैं हम तुमको सुखी करके बताएंगे। पूरे वो गुरु जितने हैं, संत है ना, वो बोल रहे हैं हम तुमको सुखी करके बताएंगे। बताओ सुखी कौन कर पा रहा है? मैं भी तो बोल रहा हूँ आप भी तो बोल ही रहे हम सुखी करेंगे। तो हम बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे। आप जब अपने आप को आत्मा मानेंगे तब आप सुखी होंगे, क्योंकि आप आत्मा हो। अब अपने आप को देव मानकर अनंत आकुलता उत्पन्न करोगे तो कोई सुखी नहीं कर पाएगा आपको। वो वैमानिक देव, मतलब सोचो, वैमानवासी वाली व्यवस्था सुखी नहीं कर पाएगी। वो व्यवस्था आपको समझते, वैमानिक देव की व्यवस्था क्या होती है, मैं आपको शब्द में नहीं बता सकता। वो व्यवस्था होती क्या है, भोगों की अपेक्षा से, सुख की अपेक्षा से नहीं। जो आप यहाँ पे जिंदगी भर में जितने भोग करोगे उतने वो एक क्षण में मिलेंगे वहाँ पर, समझ रहे? रुपये तो इतने सागर तक रह जाता है, समझ लीजिए। तो इतने भोग होते हैं वहाँ पर। तो वो बोलना ही है कि वो भी सुख नहीं दे, वो व्यवस्था सुख नहीं दे पा रही है, तो सुखी होने की विधि ये तो समझो आप। सुखी होने की विधि और क्या है फिर? तो सुखी होने की विधि कोई सम्यक दर्शन का, वो सम्यक दर्शन कब होता है? तो सुखी देखो, तो भगवान जी की श्रद्धा से कि भगवान जी सुखी है, पूरी दुनिया सुखी नहीं, पक्का हो जाता है इससे। संवर निजरा मोक्ष पकड़ने पर भगवान जी सुखी है, मुनिराज सुखी है और दुनिया में कोई सुखी नहीं, ये पक्का हो जाता है। होता है कि नहीं? ऐसे ही तरह इसमें भी मतलब सदा सर्व सुखी ऐसा बोलना। हाँ, ऐसी भक्ति है क्या? हाँ, ओके श्लोक है। ओके, अपने जैनों का है क्या? नहीं, ये तो ओके 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 ओके, ठीक है। तो कहना है कि कोई सुखी है क्या दुनिया में? ये तो कल्पना कर लो। देखो वैमानिक देव सुखी नहीं तो यहाँ अमीर आके अंबानी सुखी होंगे क्या? विचार करो। तो सुखी बोले तो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये पांच प्रकार के जो परमेष्ठी हमारे, वे सुखी है। ये विधि पक्की हो जाती है, क्योंकि ये संवर निजरा मोक्ष तत्व के धारक है। संवर निजरा मोक्ष तत्व सुखरूप होता है, आश्रवबंध रूप तत्व दुखरूप होता है। आश्रवबंध उन्हीं को होता है जो अजीव का लक्ष्य करते हैं, और संवर निजरा मोक्ष उन्हीं का होता है जिनको जो जीव तत्व का लक्ष्य करते हैं। इतनी श्रद्धा हो जाना, ये दूसरी स्टेज क्रॉस करना है हमें। पहली स्टेज क्या है? देश असुर का श्रद्धा। ये संवर निजरा मोक्ष वाला श्रद्धान वाला बात जो कही वो दूसरी स्टेज है। और तीसरी स्टेज की बात करते हैं हम कि आपा पर का श्रद्धान हो जाना। तो आपा पर का श्रद्धान मतलब क्या? जब सात तत्व समझ में आ जाते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आपला क्या पराया क्या। हमें आपको तो आप अपनी वस्तु पर लेकर आना था, लेकिन सात तत्व सिखाए क्यों? क्योंकि तुझे ये समझ में आया कि पर में जाने से होता क्या है। देखो, वो कहानी रामायण की छोटी कहानी नहीं है, बहुत कुछ कंक्लूजन है। एक सीमा ओलांडी तो पूरी रामायण रची गई पूरी। तो जब तू स्वसत्ता से बाहर गया, लक्ष्मण रेखा हमारी चतुष्टय की रेखा से बाहर गया कि रामायण खड़ी होती है। ये सात तत्वों का कंक्लूजन है, समझे कि नहीं? है या नहीं? लंका कहाँ है? स्व तत्व के बाहर लंका ही है, रावण है उधर। समझे? और अपनी अयोध्या, अपना तत्व, अपना चतुष्टय ही अपना धर्म है, अपना राज्य पद है, अपना राज्य वहाँ पर चलता है, समझ रहे? तो जैसे सीता ने एक बार सीमा उल्लंघी, उस सीता उल्लंघने का नाम क्या है? संसार, संसरण, उसी का नाम संसार है। तो सात तत्व का कंक्लूजन ये है कि आपा पर में से पर में अगर गया तो हे पृथ्वी को अब चार गतियाँ हैं, अब बहुत जन्म मरण करने के हैं। अब तो सात तत्व सीखने पर ये हो जाना चाहिए, भैया मेरे को पर में जाना नहीं है, मुझे स्व में। तो आपा पर कर लेता है पक्का। ये एक ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व, मैंने आपको कल बताया था। ध्रुव सत्ता और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दर्शन उपयोग, इतना ही अपना पार्ट है बस। और ठेला भर नहीं अपना, एक कण भी अपना नहीं है, परमाणु भी नहीं है एक। ये अनंत परमाणु का संचय है ये।
एक परमाणु की बात कर रहे हैं हम, एक परमाणु अपना नहीं, ये तो अनंत परमाणु का संचय है ये। तो क्या कह रहे हैं हम, एक अनंत गुणों से भरी हुई ध्रुव सत्ता देह प्रमाण, और उसके अंदर से उत्पन्न होती हुई ज्ञान दर्शन की पर्याय, इतना ही मैं हूँ। आपको लाइन सुनाता हूँ समेशार जी की कि धर्मादि मेरे कुछ नहीं, उपयोग केवल एक मैं, इस ज्ञान को ज्ञायक समय की धर्म निर्ममता कहे। धर्मादि मतलब 6 द्रव्य पकड़ो, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल, है ना, और बाकी के जीव भी। बोले ये कुछ भी नहीं, मैं कौन हूँ फिर, उपयोग केवल एक मैं, इस ज्ञान को ज्ञायक समय की धर्म निर्ममता कहे। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? और फिर उसके आगे की लाइन बोलो, मोहादि मेरे कुछ नहीं, उपयोग केवल एक मैं, इस ज्ञान को ज्ञायक समय की मोह निर्ममता कहे। इसके आगे की लाइन है, मैं एक दर्शन ज्ञान में, ये तो शुद्ध हो रूपी नहीं, ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। बताओ, तो एक उपयोग के सिवा इस दुनिया में मेरा ठेला भर कुछ नहीं है। और फिर मेरा जीवन, अब बताओ कि मेरा जीवन मैंने कहाँ बिताना चाहिए, परायों में कि स्व में, ये बताओ। ये हम इतना ही नहीं कर पा रहे कि मेरा जीवन समर्पित किसके लिए हो। मैं कल विचार कर रहा था, कल के सेशन के बाद जब गाड़ी पे, तब कि मनुष्यपना जो लाया हमने और मन लेकर आए हैं, मन, तो ये मन विचार करने के लिए है। और किसका विचार? अपना। तो इसलिए मेरे को लाइन बोले थे 2-3 जनों ने कि आत्मकल्याण के लिए मिला हुआ मनुष्य भाव प्रभाव नाम में व्यर्थ मत करो क्योंकि ऐसा मतलब बोलने का उनका आशय ये है कि तो अपने कल्याण में लग जाओ, क्योंकि ये मन मिला है, ये आत्मचिंतन के लिए मिला है। देखो भक्तियाँ भी है कुछ, आज आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया। बताओ, ये समय है, हमने कभी समय निकल गया। देखो मनुष्य वो आ गया, यानी इस कॉम्बिनेशन ला लिया हमने, मनुष्य वाला, और ये जाने वाला भी है कॉम्बिनेशन, है ना। क्या पाया क्या खोया हमने, बताओ। गाड़ी लाई, बंगला आया, बच्चे आए, पोते आए सोचो ये तो कुछ आया ही नहीं अंदर, ये सब बाहर बाहर की चीज़ें ही है। मैं तो टंकुल किरण गया है ना, तो वो तो था क्या आया क्या पाया क्या खाया हमने, बताओ। इस जीवन में हमने समय ही नहीं हमारे को आत्मा के चिंतन करने का, कि देखो थोड़े दिन बाद ये शरीर छूटने वाला है और उसका कोई समय नहीं पता, निर्धारित नहीं है। ये संयोग छूटेंगे, फिर जहाँ पर भी मैं जाऊँगा, सोच याद रखना, कोई भी हो, चाहे मैं देव में चला जाऊँ, चाहे मैं नारकी या मनुष्य तेरियंश में चले जाऊँ, ये तो पक्का है कि आत्मा आराधना को नहीं मिलेगा वहाँ पर। क्यों? चाहे देव में चला गया तो भोग ही भोग है बस। एक मैं कहता हूँ ना, 1 घंटे का सामयिक का भी टाइम नहीं वहाँ पर, पता है आपको। रूल याद रखना, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ जानी। 1 घंटे का सामयिक का भी समय नहीं है वहाँ पर। यहाँ पे देवों में, नारकियों में प्रश्न ही नहीं उठता, तिर्यंशियों में विचार करो। तुम्हें चाहे देव में भी चला जाओ ऐसे, तो मैं आत्मचिंतन का समय नहीं निकाल पाऊंगा, याद रखना। तो भी वो भी संभाग्य, देव गति के सम्यक दृष्टि भी सामयिक नहीं कर सकते। समझ रहे ना आप? संयम किसको बोलते हैं? संयम मतलब क्या? हम ये खाना नहीं वो खाना नहीं, संयम नहीं रहता। वो जो एकांत में बैठकर आत्मचिंतन होता है ना, उसी का नाम संयम है। इंद्रिय संयम है ना वो, तो देखो पुराने संयम समझ रहे हैं हम। इंद्रिय संयम मतलब क्या? इंद्रिय को दबाकर अपने आत्मा का ध्यान करना। तो वो देवों का संयम नहीं करता क्या? वे आत्मा का ध्यान यानी सामायिक आदि नहीं कर सकते। ये है वो वेद ज्ञान हो रहा था, लेकिन अभी देखो फिर बताओ इनका प्रश्न क्या है। वेद ज्ञान तो होने वाला है, सामायिक नहीं हो तो क्या होता है? याद रखना, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। 3 कषाय चौकड़ी है वहाँ पे, बताया आपको सम्यक दशा। तो 3 कषाय चौकड़ी से निरंतर राग धारा आती है, इच्छाओं की धारा, और उससे हर समय मेरा आत्म प्रदेश तड़पते हैं। मैं चाहता हूँ कि 1 घंटे का तो भी ज्ञान मिले, जब कोई इच्छा ना हो, मैं तड़पूँ नहीं, तो वो नहीं आ सकता। मैं तड़पना ही पड़ेगा पूरे 33 सागर तक। ये समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ मैं? देवगति के दुख बता रहा हूँ मैं आपको, अभी समझना इस बात को।
मतलब सोचो यहाँ से देह छूटा और देव गति आ गई, मैं कल्पना करके चल रहा हूँ कि देव आई तो भी 33 सागर तक तड़पना है मुझे। अब ये जो इतने अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर आत्म ध्यान की, मैं आज पूरे दिन भर इच्छा नहीं करने की तो मैं अकेला बैठ कर मैं मेरे को बिना तड़पाए रख सकता हूँ आज पूरे दिन भर, यहाँ से जीवन भर तक भी। लेकिन वहाँ बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं है, ये समझो आप। पर सर्वार्थ सिद्धि के लोग तो आत्मचर्चा चर्चा ही करते हो, राग भाव ही है वो 3 कशा चौपड़ी वाला। समझना थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं दीक्षा लेकर 3 कशा चौकड़ी का डाउन भी कर सकता हूँ पंचम काल में, क्या संजोलन जितनी कशा रख सकता हूँ खुद को, लेकिन वहां पर जाकर 3 कशा चौकड़ी का राग रहेगा। मनुष्य भोग की मुझे मनुष्य भोग को जो वैल्यू दी गई वो कौन सी, यही चीज जो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, कि जो आप अकेले में बैठकर कोई इच्छा बिना आप अपने आप का चिंतन करके जो आनंद लूट सकते हो अपने स्वरूप का, वो और कहीं नहीं है। और सोचो ये अपॉर्चुनिटी जाती जा रही, हर दिन मुझे अपॉर्चुनिटी जाती जा रही, तो इस बात से बहुत अंदर लगता है खेत के बहुत कम टाइम मिला है, बचने वाला है। और वहाँ पर जाऊँगा जहाँ पर बस इच्छाओं के अग्नि में जलना पड़ेगा, चाहे वेद ज्ञान के साथ चला जाऊँ तो भी संयम नहीं। ये मनुष्य भाव की क्या बताए दुर्लभता, आप समझ पा रहे क्या? पर आप ये मत सोचो कि वहाँ पे क्यों नहीं हो रही, ये सोचो यहाँ पर ही होगा। ये कर्म चित्र तो हिंदुस्तान लेके जा सकता है ना। बोल रहा हूँ मैं, अरे छूट भी जाए वो छोड़ दो, टेक्निकल छोड़ दो, बोलना क्या है, मुझे पता नहीं इसलिए। मैं बोलना ये है कि यदि मान के चलो हम सम्यक दर्शन के साथ भी गए तो भी इच्छाओं के अग्नि में तड़पना पड़ेगा, ये बात चल रही है। वो जाएगा नहीं जाएगा वो टेक्निकल इशू है, समझे कि नहीं? तो बोलना क्या है कि यहाँ पर है समय, आत्मचिंतन का जो समय मिलना है वो यहाँ पर ही मिला है। ये यहाँ का समय हम किस में बर्बाद हो रहा है बताओ ना? तेरे व्यापार, EMI, बिजनेस, है ना, पत्नी है, बच्चे हैं, घूमने शादी फिर वो सब है, कहाँ से जाना आना पड़ता, ये तो बिल्कुल कैलकुलेशन समझ के बाहर है अपने, जाना आना पड़ता। भैया ये पत्नी बच्चों की तो भी जिम्मेदारी है, एक अपेक्षा से बोला गया होगा, है ना, लेकिन वो जाने आने की तो 0% जिम्मेदारी कोई नहीं। तुम ऐसे कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? अरे भैया ये मैं आप से चला जाऊँगा तो फिर कैसे चलेगा? जो भी दे जाएगी तो कौन आएगा मेरे साथ? ये सब आएंगे कि जिनकी शादियों में गया था मैं? ये समय ये सब चीज़ों के लिए नहीं है, वो समझो। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि कैसे क्या, अरे मैं तो ये पत्नी बच्चे की जिम्मेदारी वो गलत लग रही है हमारे को, कि क्या फालतू बना है, ये सब है ही नहीं कोई अपने, तो भी इनकी जिम्मेदारी सिर पे, क्योंकि हम कभी इनकी सर्विस लिए होंगे तो आज सर्विस रीपे कर रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? एक एक चीज़ कर्जा होता है, याद रखना, आप जिसकी सर्विस दोगे सर्विस सिर्फ चुकानी भी पड़ेगी ये पक्का है, ये कर्म का सिद्धांत। तो वही अवगढ़ लग रहा है हमारे को, जो इस शरीर से जुड़े हुए हैं, हम दूसरे तीसरे की क्या बातें करें, कहाँ जाए, हम कहाँ करें। और याद रखना, जाने पर भी नाराज है, जाने पर भी नाराज है तो हम आत्म कल्याण कर लेना हमारा है कि नहीं? और वो सब वापस जाके स्वरूप विस्मरण होते हैं, शरीर दिखते दूसरों के, कपड़े दिखते, व्यापार दिखते, उनके राग रंग दिखते, वो क्या देखे हम बताओ? ये महान अवसर मिला है, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी भाषा में आप समझने की कोशिश करो कि ये देह छूटने से पहले हम जितनी आराधना कर पाए कर लो। हमारे देख लो, तुम रविंद्र जी को देख लो, आराधना में लगे रहे बस। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी, मैं तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ये अब जैसे मान के चलो एग्जाम्पल में कल्पना करता हूँ कि वो देव में गए होंगे यहाँ से, तो बता अब आराधना नहीं करते आएंगे उनकी, अब भोग रहे होंगे, किसी बुरी बात लगती है हमारे को? मतलब इतने अच्छे जीव को भी क्या करना पड़ेगा बताओ? ये बताओ, अगर यही संसार आपको लग रहा होगा, वो क्यों मनुष्य बनने के तरसते हो? मनुष्य बनना चाहिए क्यों? मनुष्य बनने की अहमियत यही है कि इसमें हम अब सब छोड़ के अकेले में बैठ सकते हैं, अपने स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं, कोई भोग आपको सताएगा नहीं। याद रखना, अगर आपको आजीविका का भी टेंशन नहीं है तो फिर तो आपको तो उठने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो कहीं पे 1 महीना, चलो कहीं पे 2 महीने, 6 महीने चलो, है ना? क्यों, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और अकेले जाओ, अकेले मेरे ऊपर बोलेंगे करेंगे क्या? अब इतनी रुचि करी नहीं, क्रिएट ही नहीं करे आत्मा की, तो वहाँ पे जाके वही करेंगे क्या
अरे इधर इधर परमात्मा है, उसमें से ज्ञान दर्शन सुख आनंद वीर ये सब झलकता झरता है उसके अंदर से। इधर परमात्मा है, सिद्ध समान परमात्मा है, क्या पता है नेचुरल भगवान है यहाँ पर, अरे सब मिट्टी, समझे कि नहीं। यहाँ पर तुम जो कर रहे हो वो कर्म संचलित है, वो तुम्हारे हाथ में भी नहीं, बिला वो झूले जो, समझे कि नहीं। इधर तो कुछ कर नहीं सकते, इधर उलझे हुए, उधर जो अपने करना का काम है वहाँ पे करना नहीं हमारे को। कुछ विचार करो, ये क्यों बोल रहा हूँ, आपा पर अच्छा हो जाना चाहिए हमारा। आपा पर जब होता है तो पर से हमारी दृष्टि हटती, क्योंकि मजा है ना, पर में गए सीमा उल्लंघन किया, सीमा उल्लंघन बोलते हैं उसको, फिर दशहरे को सीमा उल्लंघन किया, किल के 4 गतियाँ है। तो मेरा पूरा चिंतन यानी जो मिली हुई मन की शक्ति है मुझे, वो किस में लगनी चाहिए, आत्मा की ओर। तो आपा पर करने के बाद बचता क्या है, सिर्फ आत्मा। देखो मैं आपको बताऊँ, ध्यान सुनना, जो मुनिराज होते हैं, मुनिराज के केस में क्या होता है, उनको आत्मा का ध्यान होता है, लेकिन वो कितने देर होता है, हमने होता है ना, थोड़ी देर होता है फिर छूट जाता है, थोड़ी देर होता है फिर छूट जाता है, समझ रहे। तो छूटता है तब क्या होता है, ये प्रश्न है मेरा, प्रश्न समझना। क्या पूछा मैंने, 6वां 7वां गुणस्थान होता है ना मुनिराज का, तो 7वें में आत्मा का ध्यान होता है और 6वें में आत्मा ध्यान भंग होता है, तो 6वें में आ जाता है, ये सुना है ना आपने। तो 6वें में होता क्या है, ये प्रश्न बोलो, क्या बोले। हाँ ये उत्तर है सही, ध्यान सुन लेना क्या बोल रहा हूँ। वहाँ पर आत्मा का विचार चलता है, वो 6वां गुणस्थान है, और आत्मा का ध्यान है वो 7वां गुणस्थान है। समझे क्या कह रहा हूँ, देह की क्रिया 6वां गुणस्थान नहीं है, आत्मा संबंधी विचार में ही आत्मा के ध्यान के लिए आहार का विकल्प आ सकता है, वो विचार में ही है, समझे कि नहीं। दिन रात आत्मा का चिंतन का अर्थ क्या होता है बता, तो मेनली वहाँ पर मन आत्मा संबंधी चिंतन में लगा रहता है, उसी का नाम मुनि दशा है। मैंने एक कल बात बताई थी क्या, अब मुझे पूरा पूरा जीवन आत्मा का विचार करना है, इसी का नाम मुनि दशा है। अब मैं मेरे मन से मेरे आत्मा संबंधी विचार करूंगा पूरे जीवन भर, उसी को बोलते हैं मुनि दशा। नहीं नहीं, ध्यान मतलब देखो बता, दोनों के अंतर नहीं समझा आप शायद। विचार चिंतन एक ही चीज़ है, दो अलग चीज़ नहीं है। और फिर ध्यान क्या होता है वो बता देता हूँ। तो मुनराज के केस में नहीं हो, सम्यक्त्व के लिए है। तो देखो इस सम्यक्त्व की विधि में है वो, लीनता के केस में क्या होती है मैं बताता हूँ। चिंतन जो है, विचार जो है, वो है राग भाव, समझ रहे। क्या कि हमने अपने राग भाव से मन का प्रयोग किया, अपने राग जब होता है अपने अंदर तो मन एक्टिवेट होता है। मैंने आपको बताया ना प्रक्रिया क्या है, ये जो शब्द निकल रहे हैं ये हो गए वचन, हैंड एक्सप्रेशन जो हो रहे हैं वे ये हो गए काया, और काया कब काम करती है, वचन कब निकलते हैं, जैसे मन में विचार हो, और मन में विचार कब आते हैं, जब अंदर एक राग भाव हो। क्या समझे, ये प्रक्रिया समझना बहुत गजब की प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया समझना, मन में राग भाव है, आत्मा में राग भाव, आत्मा में राग भाव से मन में विचार, मन में विचार से वचन होंगे और देह की क्रिया होगी। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझ लो, रिपीट कर रहा हूँ। आत्मा में राग भाव होता है, जैसे मुझे भी समझाने का राग अंदर आत्मा में चल रहा है, उस राग के कारण मन में विचार घूमते हैं, मन के विचारों के कारण ये शब्द निकलते हैं और देह के वैसे एक्सप्रेशन होते हैं। समझे क्या, ये प्रक्रिया है। तो मुनिराज के केस में क्या हुआ कि वो जब विचार चल रहे हैं, मतलब क्या एक्टिवेट है, मन एक्टिवेट है, बॉडी और वचन भले ही ना एक्टिवेट हो, मन एक्टिवेट है। तो मन एक्टिवेट क्यों हुआ, राग भाव से, समझेंगे नहीं। मन एक्टिव कब होता है, राग होने से। और जब मन में विचार नहीं चल रहे हैं, इसका अर्थ क्या, अंदर राग भाव नहीं चल रहा, तो अंदर राग भाव नहीं उत्पन्न होना, उसी को कहते हैं शुद्धोपयोग, उसी को कहते हैं निर्विकल्प दशा, समझ रहे। तब मन एक्टिव नहीं हुआ, इसका अर्थ मनोगुप्ति हुई। फिर तब क्या समझे, मन गुप्ति सुनिए ना अपने, काय गुप्ति, वचन गुप्ति, मन गुप्ति। तो काय भले उनकी कोई कार्य नहीं कर रही, वचन भी कोई कार्य नहीं कर रहे, लेकिन जिस समय मन भी कार्य नहीं करता तब क्या करते, फिर तब ज्ञान दर्शन चेतना चलती है, जिसको ज्ञान चेतना कहते हैं। मतलब क्या, सिर्फ प्रतिभासन चलता है, विकल्प नहीं चलता।
विचार नहीं चलता। वो ध्यान। हाँ वही ध्यान है। और वो ध्यान मतलब क्या, हमें लगता है कि कहीं तो भी फोकस करना, ऐसा नहीं। जब हम जानन जानन रूप रह गए वही ध्यान होता है। क्या कहा? जानन प्लस राग, ये अवस्था में हम अनादि से हैं। क्या कहा? ये दो चीज़ें, राग प्लस जानन। और जहाँ राग गायब हो जाता है, जानन रह गया, वो है ध्यान। उसको शुद्धोपयोग कहते हैं, उसको स्वभाव कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? ध्यान करना मतलब क्या करना? राग को गायब करना है तुम्हारे को, और कुछ नहीं करना। समझ रहे हैं? राग के कारण क्या होता है? बोलो, राग आता है तो जो मेरा ज्ञान है वो इधर फोकस करने लग जाता है, इसके मुझे ध्यान भंग हुआ। समझे कि नहीं? और फिर इधर से ये गायब हो गया तो जो मेरा ज्ञान है वो ज्ञान में ही रह गया। इसी का नाम ध्यान है। समझ में आ रहा है? तो ये कहाँ से चर्चा निकली कि मुनिराज निकले हैं घर से, मतलब वो व्यक्ति, वो जीव जो घर से निकला है वस्त्र उतार कर आचार्य के संग में, वो काय के लिए निकला है कि ये मन अब आत्मा संबंधी ही विचार करेगा। अब ये किसका विचार नहीं करेगा? बोलो, याद रखना, एक कण भी वो पत्नी बच्चों का, परिवार का, समाज का, देश का, किधर का भी कुछ विचार नहीं करेगा। अब मुझे तो शरीर का विचार करेगा कि नहीं मन? वो बोलो, वो मन अब शरीर का विचार करेगा कि नहीं? वो जो निकले हैं घर से, वो शरीर का विचार करेंगे कि नहीं मन से? बताओ, नहीं करेंगे। फिर आहार कैसे क्या होगा? प्रश्न है ये, समझे नहीं तुम? आत्मा के विचार में आहार हुआ है, कैसे क्या? ध्यान नहीं हो रहा, इस विचार में आहार है। क्या कह रहा हूं? वो भी आत्म विचार ही है, वो आत्म विचार है, इसलिए 28 मूल गुण पल रहे हैं। देह का विचार होने पर 28 मूल गुण नहीं पलेंगे। समझे कि नहीं समझे? ले तप बड़ा वन हेत, किसका तप बढ़ा रहे? आत्मा। मतलब आहार भी आत्मा वाला है, विहार भी आत्मा वाला है। क्यों? राग हो रहा है इस जगह से, तो विहार कैसे हुआ? आत्मा का ही, मतलब आत्मा के सिवा किसी और का चिंतन नहीं करना, यही मुनि दिशा होती है, मुनि दशा होती है। समझे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन समझता है इसको? बताओ। मतलब सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, शरीर तक का विचार अलाउड नहीं है। समझ? दुनिया में आज क्या चल रहा है आप बताओ? कौन समझेगा इस गहराई को? कौन इस पवित्रता को समझेगा? ये महान मार्ग है। मैंने क्या बताया? सिर्फ जैन शासन के पास ही सुखी होने का मार्ग। ये बात समझ रहे ना? शुरुआत ही वहां से की है हमने। तो ये तभी होगा ना जब वो मन मेरा मेरे स्वरूप का विचार करेगा, तभी तो वो सुखी होगा, तभी तो वो प्रसन्न होगा। जब पर के विचार आते हैं तो क्या होता है? आकुलता होती कि नहीं होती? पर के विचारों से तो आकुलता होती है। मैंने आपको लाइन सुनाई, दिन रात आत्मा का चिंतन, लिखा के नहीं? देखो ये लाइन लिखी के नहीं वहां पर भी? जो मैं बोल रहा हूँ वो मैच होगा आपको? दिन रात का अर्थ क्या होता है बता? दिन रात का अर्थ क्या होता है? अरे दूसरा कोई बात नहीं, क्योंकि दिन और रात के बीच में थोड़ी कुछ है। दिन का समय और रात का समय हो, सिर्फ आत्मा का चिंतन चलता है। मतलब मी टाइम, इट्स अ मी टाइम थ्रू आउट द लाइफ। और फिर उसमें क्या होता है बताओ? एक कण की आकुलता नहीं, एक कण की बता रहा हूँ, पूर्ण निराकुल, जिसको क्या बोला गया बताओ? प्रचुर स्वसंवेदन। बोलो और क्या क्या बोला गया? और बोलता हूँ कौन? देखो मुझे याद नहीं आ रही लाइन अभी शब्द, फिर भी बोलता रहता हूँ। असंख्यात गुना बढ़ती हुई विशुद्धि, सुना है ना आपने? हाँ लिखा उसमें, निर्ग्रंथों का मार्ग की लाइन क्या है? आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब धरते हैं। बताओ, आनंद के झरने हो रहे वहां पर। किससे? आत्मा के चिंतन से, आत्मा के ध्यान से। फिर कर्म जहाँ असंख्यात गुनी विशुद्धि बढ़ती है, वहाँ असंख्यात गुनी निर्जरा होती रहती है। गुण श्रेणी निर्जरा। सोचो क्या कह रहा हूँ मैं? धड़ स्पीड से जितना आनंद इधर आत्मा का बढ़ते जा रहा, उतने स्पीड से कर्म झड़ते जा रहे हैं। समझ रहे क्या नहीं? वस्त्र का धागा, फिर आगे क्या लिखा है? अंतर मुहूर्त में ही जिनने
अनंत चतुष्टय धारा है। समझ रहे कि नहीं? अंतर मुहूर्त लगता है बस 48 मिनट 48 मिनट्स, इसमें तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो हमारा मन उछलना चाहिए कि नहीं मुनि दीक्षा लेने के लिए? हमारा मन उछलता है कि नहीं? धनवान होने के लिए उछलता है, प्रसिद्ध होने के लिए उछलता है, बताओ मुनिराज बनने के लिए उछलता ही नहीं, क्योंकि ना हमने उनका आनंद का टेस्ट लिया है, ना उनकी वो शुद्ध दशा, वो आनंद के झरने हमने देखे ही कहाँ है कि नहीं? सिर्फ जयकारा बोलने से थोड़ी कुछ होता है भाई साहब, है कि नहीं? जब उनके आनंद के झरने हमारे अंदर दिखेंगे तो मेरा मन ऐसा लालायित होगा कि ये आनंद के झरने मेरे अंदर कब फूटेंगे, कब कब मैं निराकुलता के आनंद को पीऊँगा, सूर्य स्वरूप का संवेदन करूँगा, कब मेरे अंदर शरण चतुष्टय फूटेगा, है कि नहीं? मेरे ही अंदर है और मुझे ही निकालते नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि खोज बाहर चालू है ना, अब अंदर से निकलेगा कैसे? जब मेरा ज्ञान, मेरा मन मेरे अंदर जाकर अपने अंदर रमेगा अपने स्वभाव में, तो आनंद भी आएगा, चतुष्टय भी आएगा, सब आएगा, अनंत चतुष्टय प्रकट होगा। तो ये प्रक्रिया है वो। तो स्व का चिंतन इज इक्वल टू, वो जो बात चल रही है कल जो आप बोल रहे थे कि स्व का चिंतन ही एकमात्र चलते रहता है वहाँ पर, दूसरा व्यक्ति नहीं। आपको पता है सिर्फ आचार्यों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है संघ को देखने की, और एक मुनिराज जो है समझो संघ के अंदर के, उनको दूसरे मुनिराज का कोई विचार करने का नहीं। क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुन लेना। मतलब यहाँ तक रहता है वो क्या कि बाजू के मुनिराज के साथ क्या हो रहा इतना भी ध्यान नहीं रहना है। क्यों? वो इसके लिए आचार्य है। आप आपके आत्मकल्याण का काम करो, विचार करो। मतलब इतने लेवल की हमारे को आचार्य ने जिम्मेदारी लेकर हमारे को कितने लेवल का क्या दे दिया बोलो, फ्रीडम। करो तुम कल्याण करते हो, तुम आत्मा ध्यान करो, बाकी सब में देख लेता, तुम करो पूरे संघ को। तो जो जो आचार्य क्या होते हैं और संघ क्या होता है, मुनिराज क्या होते हैं, कोई चिंता मत करो, तुम तुम्हारा ध्यान करते रहो, मैं देख लेता। आचार्य का वो तो एक्सपर्ट हो चुके हैं ना, वो तो क्षण में ध्यान कर लेते खुद का, तभी तुमको आचार्य पद दिया गया कि वो संघ संचालन में जिनका ध्यान भंग ना हो उन्हीं को तो आचार्य पद दिया जाता है। कोई कच्चा हो ध्यान ध्यान में, उसको आचार्य पद देते नहीं, समझेगा नहीं, तो उनका कोई लॉस नहीं होता उसके अंदर आचार्य का, क्योंकि उनको तो आत्म ध्यान की एक्सपर्टीज आ गई है, वो तो क्षण में कर लेते हैं, है ना। उनका ये संचालन के कारण उनका आत्म ध्यान भंग नहीं होते रहता, उनको कोई बर्डन नहीं आता, इनका सहजता में पलता है उनसे। तो ऐसे जीवों को ही तो चेक करके आचार्य पद दिया जाता, समझे कि नहीं। और फिर वो आचार्य पद का धारक जो रत्नत्रय में बोलो सम्यक दशा सम्यक ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके, परिभाषा है उनकी, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि संचालन में देख लूँगा, आप सिर्फ आत्म ध्यान करो, कुछ मत करो। कहाँ जाने का संघ को, कहाँ विहार, कुछ मत दौड़ लो, तुम बस अपना ध्यान करो। कितना गजब का है ये विधि, समझ रहे हैं आप? ये बहुत गजब की विधि है, ये मुक्त होने की, सुखी होने की विधि है जो हम आपको बता रहे थे। लेकिन वो भी छोड़ देते हैं। छोड़ देते बाद में, तो जब आखिरी का टाइम आया तो ये चलो ये लो आप, क्योंकि देख लिया हमने कि और एक व्यक्ति ऐसा आ गया हमारे संघ में जो आत्म ध्यान में इतना एक्सपर्ट हो गया है, जो संचालन देख सकता है और आत्म ध्यान को बिगाड़े बिना। तो ऐसे चीज कर दीजिए आप, देखो अब हम भी आत्म ध्यान, तो अब वो साधारण हो गए, अब वो आचार्य हो गए, अब वो डिसाइड करेंगे कहाँ जाने का और ये फॉलो करेंगे, समझेंगे। क्यों? अभी डिग्रेड हुए, डिग्रेड नहीं हुए, स्वतंत्र हो गए। अब मैं वो भी विचार नहीं करूँगा कहाँ जाना है संघ को। समझ रहे हैं? ये कितनी सही विधि है। बाकी 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 मुनियों को क्या है, तुमसे बात में ध्यान करो, बस लीन हो जाओ अपने। तो वो आचार्य रहते हैं और संघ के कुछ अरहंत बनते, समझे कि नहीं। होता कि नहीं होता, होता नहीं होगा कहीं संघ समझो 50-60 हज़ार, आपको सबके जिम्मेदारी समझो हमारे ऊपर आचार्य में। अब कोई ध्यान कर रहे शिखर जी पर है समझो संघ, और ध्यान करके चले अरहंत बन रहे उनके संघ के मुनिराज। बाद में ये किसी को आचार्य पर देखिए ये भी अरहंत बनते होंगे, सोचो सबको। मैं तो आपको बोलता हूँ वो स्कूलिंग है और वो प्रिंसिपल है आचार्य, क्या आओ तुम्हारे को अरहंत बनाते सिद्ध बनाते, आओ
तो जो आए उनको आनंद से चलो बनो, चलो करो, आनंद बनो, चतुष्टय प्रकट करो, अपना आनंद चतुष्टय प्रकट करो। सोच कैसी स्कूल है ये कैसा धर्म है ये भगवान बनने की प्रक्रिया यहाँ पर होती है, यहाँ पर भगवान बनाया जाता है, अनंत सुखी बनाया जाता है। ये जिन धर्म है, ये जिन धर्म में हम कहाँ चल रहे हैं बताओ? हम तो धनवान होने के पीछे पड़े, बता ये सुखी कैसे होगा तू? कौन सी विधि सीखी नहीं तूने? ना आचार्य से सीखी, ना उपाध्याय साधु से सीखी, ना अनंत सिद्ध से सीखी। ये कौन सी प्रक्रिया चल रहा है? तो सुखी होने की विधि कौन सी तेरे पास है? दूसरी ये तो आर्यों की है, ये अजैनों की है, समझे कि नहीं? ये मिथ्या दृष्टियों की विधि है, ये समझ रहे? ये अज्ञानियों की, ये पंचम काल के भ्रष्ट जीवों की विधि है जो तू अपना रहा है सुखी होने की विधि। जैसे मॉल ने बोल दिया हम सुखी करेंगे तो मॉल में चले गए, किसी ने बोला थिएटर में तो थिएटर सुखी करेंगे, थिएटर में सुखी चले गया। इन्हें गोवा सुखी करेगा तो गोवा में, मॉरिशस करेगा तो मॉरिशस में। बताओ कौन सुखी कर दिया आपको? किया ना क्या किसी ने सुखी? हम दे रहे ना आपको सुखी होने की गारंटी। आप आओ, अपने आप को पहचानो, अपने आप में लीन हो। अगर आप सुखी नहीं हुए तो हमारी जिम्मेदारी। हम सुनते ये बात है और करते हुए यहाँ से अब जाएंगे तो क्या करेंगे? बोलो वापस सुखी होने की प्रोसीजर खोजेंगे कि चलो पैसा कमा के देखते हैं पहले, चलो भोग करके देखते, चलो है ना कुछ प्राप्त करके देखते। वो सुखी होने की विधि तो वो है नहीं। संवर निजरम मोक्ष, ये है सुखी होने की विधि। संवर निजरम मोक्ष आत्मा की ओर मुड़ने से होते हैं, समझे क्या नहीं? तो सिंपल कंक्लूजन क्या निकला? सुखी होने की विधि जैन धर्म में, सुखी होने की विधि 7 तत्वों में, 7 तत्वों में संवर निजरम मोक्ष सुखी होने की विधि है ना। तो संवर निजरम मोक्ष सुखी कैसे होते हैं? आत्म लक्ष्य से होते हैं, है ना। फिर बंधन आसव बंध कैसे होते हैं? पर लक्ष्य से, समझेंगे? चाहे पर लक्ष्य में अनंत सिद्ध क्यों ना हो तो भी आश्रबंध होंगे, क्योंकि अनंत सिद्ध में परद्रव्य है। उनको देखने से बोलो शुभ लाभ उत्पन्न होते हैं और जिससे पुण्य का बंधन ही होता है। तो इतना क्लियर कट मामला है यहाँ पे। परद्रव्य का लक्ष्य हुआ तो आश्रबंध है, और आत्मा का लक्ष्य हुआ तो संवर निजरम मोक्ष है। इतना स्पष्ट है ये। तो फिर आप अपने क्या करना चाहिए? आपा पर सही करो और अपने मन को आपा की ओर लगाओ। ये है वो विधि। अपने जीवन को, अपने मन को अपने लिए लगाओ, समझे कि नहीं? पर के लिए नहीं। जो पर के लिए जीता वो संसारी है, जो स्व के लिए जीव जाता है वही मुक्त जीव है, मुक्ति मार्ग वाला, या वही हम कहेंगे धार्मिक जीव जो स्वयं के लिए जिए। स्वार्थी बनना है कि स्वार्थी बनना है क्या? भैया तू बोल रहा है ना कि स्वार्थी नहीं बनना, और तू लौकिक जीवन जीता है, वहाँ पर भी तू स्वार्थी है कितने लेवल का मुझे पता है। वहाँ पे सब क्या बहुत दूसरों के हित में लगे वाले सब? वहाँ पर तू 4 खोपड़ियों के लिए स्वार्थ नहीं करता, बता। और जब 4 में एक चुनने का रहेगा तो खुद को नहीं चुनता। मतलब लौकिक में स्वार्थ चलेगा, परमार्थ में स्वार्थ नहीं चलेगा। समझे क्या कह रहा हूँ? लॉजिक समझे क्या काम है? मतलब यहाँ पर तू परमार्थ के केस में बोलता है नहीं स्वार्थी कैसे बनेंगे, और लौकिक में क्या करता है? स्वार्थ नहीं करता। अरे वो तो कितनी फेमस कहानी थी कि वो बंदर की माँ थी, है ना, वो बच्चों को पहले सिर पे रखती है और जब पानी बढ़ा सिर के ऊपर तो बच्चों को नीचे ऊपर। ये तो फेमस कहानी है, मैंने थोड़ी बनाई हुई कहानी। तो वहाँ पर स्वार्थ नहीं चल रहा क्या लौकिक में? मैं तो आपको बताऊँ लौकिक में खुद को सब शरीर मानते हैं और इस शरीर के हित के लिए वो पत्नी बच्चों के साथ भी धोखा दे देते। करते क्या नहीं करते बता? आप तो देख ही रहे होंगे चारों ओर। तो वो भी तो कौन से परमार्थ जी रहे हैं, वो भी तो स्वार्थी ही है 1 नंबर के। और याद रखना वो तो और दुष्ट चिंतन वाले हैं, खराब सोच वाले स्वार्थी वो। हम तो आत्म कल्याण के लिए स्वार्थी बन रहे हैं, और हमारे स्वार्थ के चक्कर में आपका भी भला हो जाएगा। मनीष जी के इसमें लिखा था ना कि दीक्षा लेने जाओ, दीक्षा लेने के लिए सुना ना आपने भी? पूछ के आओ पहले। तो अकेला नहीं आएगा, हजारों को लेके आएगा, सैकड़ों को लेके आएगा। तो हमारा स्वार्थ भी परमार्थ है, समझे कि नहीं? तो तुम अकेले चल जाओगे तो हमारा क्या होगा? तुम अपने अपने खुद को कैसे? अरे जब मैं आत्मकल्याण में लग जाऊँ, हमारा देख के तुम भी आत्मकल्याण में लग जाओगे, तुम्हारा भला होगा। तो इस स्वार्थ में सबका भला है, आत्महित के स्वार्थ में लगो। लौकिक स्वार्थ में खुद का भी बुरा करोगे, सबका बुरा करोगे, तुम भी दुर्गति जाओगे, चारों को दुर्गति लेके जाओगे, है क्या नहीं? तो डर भी लगता है जब धर्म के मार्ग में स्वार्थी बनते तो डर क्यों लगता है? बनो स्वार्थी, मैं बोलता हूँ आत्मकल्याण के लिए स्वार्थी बनो तुम, स्व के लिए स्वार्थी, समझे कि नहीं?
ये तीर्थंकर क्या सिखा कर गए हमारे को, ये इतने हमारे मुनिराज क्या सिखा कर गए भैया, आत्महित के लिए स्वार्थी ही बनना पड़ेगा। रूल क्या है, 6 द्रव्यों की बात करें तो प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी की जिम्मेदारी किसी के ऊपर है नहीं। कर्मों के सिद्धांत से भी देखो, प्रत्येक जो अपने 8 कर्म लेकर आता है अपने 8 कर्मों से जीता है। तो वस्तु स्वरूप में तो एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु की जिम्मेदारी ही नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। तुम चाहे कर्म के सिद्धांत से देख लो या द्रव्य गुण पर्याय से देख लो, एक वस्तु की जिम्मेदारी दूसरी वस्तु के ऊपर है नहीं जब, तो हम किसके लिए अटके हुए हैं? ये सब भ्रम है हमारे अंदर, मिथ्या कल्पनाएं हैं कि नहीं 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 मेरे बिना क्या होगा, मैं अरे जाकर देख अच्छा होगा। सुना था ना मैंने, किसका बोला था, किसका तो सुना था मैंने भी, गोदा जी का ही था क्या? हाँ, जाकर देख बहुत अच्छा होगा, मेरे बिना क्या होगा, मेरा तो जाकर देख बहुत अच्छा होगा। तो किस सुना मैंने, मुझे याद नहीं अभी सुना था, पर मेरे तू जाएगा सोफा सेट आ जाएगा वहां पर, कि तूने जगह ऑक्यूपाई की थी, जेवर जी बोले थे ना शायद। तेरे जाने के इंतजार में लोग तो क्या की बातें करते, मेरे बिना क्या होगा, मेरे बिना क्या होगा। तू सोच, ये स्वार्थी लोग है, तेरे गए बाद तू देख लेंगे अपना मतलब का क्या काम है। सच बता रहा हूँ आपको, इनके चक्कर में मनुष्य बर्बाद नहीं करते हमारा। मैं अगर इनके लिए अनयूजफुल हो जाऊँ ना तो ये बिल्कुल वैल्यू देते नहीं मुझे, सच बता रहा हूँ आपको। तुम समझते जाओ इस सच्चाई को, तो तुम्हें यूजफुल हो इसके लिए मेरे को वैल्यू है। उनसे यूज़ हट जाए मेरे से तो वैसे भी देख लेना तुम, बच्चे हमारे जब तक हमारे माँ बाप के ऊपर है डिपेंडेंट, तो माँ बाप करते हैं, जैसे पत्नी आ जाती बड़े बड़े क्या हो जाते, पैसे के कमाने लगते, कैसे करते हैं हमारे को मिसट्रीट। तो इससे समझ में नहीं आ रहा, स्वार्थी लोग ये, तो ये इनके चक्कर में मनुष्य को बर्बाद नहीं करना, अपने आत्महित के लिए लगना, स्वार्थ अपना साधना। क्योंकि मुझे ये यहाँ पे से जब मैं जाऊँगा तो मेरे जन्म मरण जो होंगे उसमें ये नहीं आने वाले साथी देने वाले। तुम रत्नाकर शाह का छल पढ़ना, उन्होंने कहा क्या कहा, बिल्कुल अच्छी बात बोलता हूँ, मतलब पूरे याद नहीं आ रहा मुझे, थोड़ा सा बताता हूँ। वो बोलते हैं कि बच्चों के लिए, पत्नी के लिए जो पाप करता है वो नरकों में अकेला भुगतता है। तो वो बोलते हैं अन्याय नीति मत करना धंधे में पत्नी बच्चों के लिए, समझे क्या नहीं। वो बोले कि पत्नी बच्चे हमारे को आके बोलेंगे तो कि तुम कमा क्यों नहीं रहे, हमारे को पैसे नहीं है, हमारे को हाल हो रहे, तो उनको बोलना कि तूने पहले पूर्व कर्म बुरे करे थे, इसलिए तेरे चक्कर में पैसे पहले गायब हो गए हमारे। समझे क्या, तेरे कर्म अच्छे होते तो पैसे आते थे, हाँ ही नहीं, ये वस्तु स्वरूप है क्या नहीं। मैं आपको कितने बार बोल चुका, लोग बोलते पाए गुण से, ये बच्चा आया हमारे घर ही चेंज हो गया, पाए गुण से, पाए गुण नहीं, वो पुण्य कर्म के उदय लेकर आएगा। तो उसके उदय में उसको वो घर गाड़ी बंगला चाहिए था तो वो लेकर आता है, और जिसके उदय नहीं रहते तो वो पैसा भी चला जाता है। बोलते इसके काले चेहरे की वजह से हमारा सब चला गया, क्योंकि पाप के उदय लेके आया वाला है वो जीव। एग्जाम्पल, तो मुझे क्या बोलना था कि वो हमारे घर में अगर धन नहीं है, हमारी जीविका न्याय की कर रहे हैं और धन नहीं है, और बच्चे पत्नी बोले, तो सरदार जी ने लिखा है, मैं आपको लाइन पढ़ा के दे देता हूँ, कि तुम्हारे पूर्व कर्म, तुमने दान नहीं दिया होगा पहले, तुमने दान दिए नहीं, कभी धर्म आराधना करी नहीं, इसलिए तुम्हारे पाप कर्म के उदय चल रहे, तो धन नहीं बच रहा घर में। हम प्रयत्न कर रहे हैं न्याय नीति का, तब भी नहीं बच रहा है। और तुम्हारे चक्कर में मैं अन्याय नीति नहीं करूंगा, क्योंकि नरक में मुझे अकेले को जाना पड़ेगा, तुम थोड़े आने वाले हैं, ऐसे लिखा हुआ है क्लियर कट। तो बच्ची पत्नी बच्चों के लिए अन्याय नीति नहीं करना, सिंपल बात बता रहा हूँ। स्वकीय कर्मोदय है भैया, उनके कर्म है ना। न्याय नीति से रहो, उनके चक्कर में अपने मनुष्य को बर्बाद मत करो। स्वार्थ क्या क्या बोला शास्त्र में, बताओ, ठगे बोले ना, ठग की टोली, ठगों की टोली, सब ठगते स्वयं को भी और हमारे को भी। उनके लिए अपना जीवन नहीं बर्बाद किया जाता। ये आत्म कल्याण के लिए अवसर है, ये महान अवसर है। मैंने आपको बताया ये शरीर छूटा कि सब गड़बड़ होने की है। मैंने तो आपको देव से कंपेयर करके बताया, सिर्फ नारकी में चले गए तो, अतिरेचों में चले गए तो, अब बताओ वाला तुम, काय का आत्मा, काय का क्या, सब गायब। क्या जिनेंद्र भगवान मिलेंगे तो क्या मिलेंगे बताओ। ये देह छूटने के बाद के प्रसंग विचार करके डर लगता है। मैं तो आपको देवों के ही केस बता दी कि कितना डर लग रहा है कि 33 सागर तक बस इच्छा चलती रहेगी और मुझे एक भी रोकते नहीं आएगी, कितना डेंजर है। तो इसलिए ये भाव जाने से पहले भाव सुधार लो, अपने आप को मुक्त स्वरूप चैतन्य परमात्मा देखो। हम स्वयं भगवान हैं, हम, है ना। और ये जीवन हमारे को अब मेरे कल्याण के लिए मिला है, ये मन भी स्वयं के विचार के लिए मिला है। परद्रव्य का विचार छोड़ो, स्वद्रव्य के चिंतन में अपने जीवन को लगाओ, यही उपाय है सुखी होने का, है ना। कटो दुनिया से और अपने उपयोग को, अपने मन को अपने आत्मा में लगाते रहो, है ना। इसी से कल्याण होगा, अनंत कल्याण होगा। चलो सहजानंद